अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अहमद मंसूर का सलाम। कैलेंडर पर 29 जुलाई की तारीख आ चुकी है। ये हफ्ता बहुत अहम है। इसने फैसला करना है कि पाकिस्तान में आगे क्या होने वाला है, ना सिर्फ अदलिया के महाज पे, बल्कि जो पाकिस्तान में जो एक सूरत हाल सिक्योरिटी चैलेंजेस की है उसमें भी कुछ नई पेशरफ्त होनी है। और एक कैंपेन जो शुरू है वो है डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से, और जो तहरीक इंसाफ के ऊपर एक क्रैकडाउन भी है और एक JIT भी बनी है, उसका भी काम इस हफ्ते तेज होना है। उसकी भी खबरें आनी हैं फौज की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। अब हर हफ्ते चूंकि बात होनी है DGI-SPR का एक और प्रेशर वो मुतवक्को है, उस पर भी चीज़ें सामने आनी हैं। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में एक धरना चल रहा है, जुड़वा शहरों में, रावलपिंडी में, लियाकत बाग में। उस पे भी पेशरफ्त है, मुतवक्को है उसके। और उस पे तो खैर मैं दिल से ये बात करूं शुरू में, बाकी तो खबरें हैं वो आगे चल के आपको बताता हूं कि क्या होना है इस हफ्ते में। जमात इस्लामी का जो सबसे बड़ा मुतालबा है जिस पे वो आए हैं, वो आपका है, मेरा है, पाकिस्तान का है। वो IPPs का मुतालबा है। ये बात अभी तक इस दिमाग में नहीं आती कि आप कैसे एग्रीमेंट्स करते हैं कि भाई आप एक सौदा खरीदें ना खरीदें, छोड़ें, पेमेंट आपको करनी होगी। हाँ, उस वक्त जब ये IPPs का इशू था, मैं जाती तौर पे ये समझता हूं, क्योंकि मैंने उस वक्त के हालात को भी देखा है। पाकिस्तान अंधेरों में था, बिजली नहीं थी, हमारी इंडस्ट्री बंद थी, कोई हमें कारखाने देने के लिए तैयार नहीं था। पानी के जो मंसूबे थे, जो पन बिजली के, वो 10-10 साल उसमें लगते थे। हमें तो फौरी कोई मामला चाहिए था, तो जनरेटर्स ही थे ना, कि फ्यूल से, कोयले से, पेट्रोल से, फर्नेस ऑयल से ये IPPs लगाएं और बिजली की पैदावार हो। शुगर मिल्स ने भी अपना फिर प्लांट्स बाद में लगाए, आपको फौरी तौर पे दें। भी उन्होंने शर्त रखी, भाई हम बिजनेसमैन हैं, हम क्यों इन्वेस्टमेंट रखें, आज हम इतनी बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट कर दें, साल 2 साल बाद आपकी अपनी बिजली पैदा होनी शुरू हो जाए तो आप हमसे ना खरीदें। तो उन्होंने ये चाल चली। इसमें गेम भी होगी, कैपेसिटी पेमेंट्स का मामला यहाँ पे तय हुआ। वो पाकिस्तान के रियासत के और सबसे बढ़ के अवाम के सर पड़ गया। उसी कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से आज ये बिजली महंगी है। उसी बिजली महंगी होने की वजह से आज जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो अनरियलिस्टिक है। आप कोई कारोबार करते हैं तो उस कारोबार के जो अखराजात हैं, एक्सपेंसेस हैं, उसमें सबसे बड़ा चंक जो है, सबसे बड़ा वो बिजली के ऊपर चला जाता है। तो पाकिस्तान में बिजनेस भी पनप नहीं सकता, फैक्ट्रियां बंद, क्योंकि आप ये बिजली के अखराजात है, तवानाई बेसिकली, वो पूरे नहीं कर पा रहे। तो और दुनिया में जहां पे अगर आपने अपनी मसनूआत बेचनी है, चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश, अगर सिर्फ खित्ते की बात करें, उनकी जो चूंकि बिजली सस्ती है और दीगर जो उनके अखराजात हैं वो सस्ते हैं, टैक्सेस का मामला है, तो उनकी जो कॉस्ट पड़ती है किसी पैदावार पे वो बहुत कम है। तो हम महंगी चीज बनाते हैं, वो सस्ती बनाते हैं, तो उनकी ही बिकनी है। आम सा सादा सा असूल है। तो इस बिजली महंगी होने की वजह से हमारा कारोबार भी तबाह है, मईशत भी तबाह है। और IPPs को हमने उनसे जान छुड़ानी है। हुकूमत छुड़ाना नहीं चाहती, हुकूमत के अंदर लोग बैठे हैं, ये बातें की जा रही हैं कि जो IPPs को ये हजार अरब रुपए जाते हैं, हुकूमत में बैठे हैं, शुगर मिल्स हैं, पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं, और अच्छा ये सारा डाटा सामने है। जमात इस्लामी का ये धरना जो रावलपिंडी में आया है, इसमें जो इनका ये नुक्ता है, इस पे मैं समझता हूं कि इसमें वजन है। इसमें कुछ हुकूमत को उनके साथ बैठ के बात करना पड़ेगी, वरना ये जमात इस्लामी तक बात नहीं रहेगी। ये धरना आगे जाएगा भी, उसमें ताजर भी आना शुरू हो गए हैं, आम आवाम भी। और यकीन करें, मैं जो इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में सहाफत कर रहा हूं, आप भी देखते होंगे, चीजें विजुअल सारी चीजें आती होंगी,
تو جو جماعت اسلامی کے ساتھ لوگ ہیں وہ کمیٹڈ ہیں, ان کی تعداد بھی زیادہ ہے. سوشل میڈیا پہ بھلے اس کی وہ ریچ نہ ہو, وہ اس کا ماحول نہ ہو جو تحریک انصاف کرتی ہے, کیونکہ تحریک انصاف تو ایک کو 10 دکھانے کے لیے ماہر ہے, اور ان کی جو سپورٹ ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. جو ہم نے شروع میں بات کی تھی ڈیجیٹل دہشت گردی کی, اس پہ کام تیز ہو رہا ہے. ہم ابھی دھرنے کی اس کی بات چھوڑ دیں. جماعت اسلامی کا یہ جو ایک دھرنا ہے, ایک جو احتجاج ہے, میں سمجھتا ہوں اس کا منطقی نتیجہ نکلنا چاہیے. جو حکومت ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو قبول کرنا, ریلیف دینا چاہیے عوام کو. دیکھتے ہیں, کمیٹی بھی بنی ہے, مذاکرات بھی چل رہے ہیں, کیا نتیجہ نکلتا ہے. نہیں نکلے گا تو یہ جو تحریک ہے جماعت اسلامی کی, یہ واقعی ریاست کو, حکومت کو بڑا پرابلم دے گی, کیونکہ عوام کے دل کی آواز ہے. خیر, جو خبر ہے, خبر یہ ہے کہ یہ جو ہفتہ شروع ہوا ہے اس میں ایک تو عدالتی محاذ پہ معاملات بگڑنے جا رہے ہیں مزید. اچھا, جو 2 کامیابیاں ملی ہیں, ایک تو کامیابی ملی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو, جو ایڈ ہاک ججز کا معاملہ ہے. ابھی جب ہم آپ میرا یہ ویلاگ سن رہے ہوں گے, ان کی تقریب حلف برداری ہو رہی ہوگی, ہو چکی ہوگی. بڑی کامیابی ہے. لیکن جو معاملات دیگر چل رہے ہیں اس وقت بھی عدلیہ میں, جو ایک دھڑا ہے, جو ایک گروپ ہے, وہ بڑا سٹرونگ ہے. آپ کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے اس کا معاملہ کہاں پہ جائے گا. کچھ الزامات بھی ہیں, کچھ ججز کے حوالے سے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں, چیزیں بھی ہیں. اس پہ کیا نتیجہ نکلتا ہے, حکومت اس پہ کیا کر سکتی ہے یا کرنے جا رہی ہے, یہ اس ہفتے میں ڈیسائیڈ ہونا ہے. پارلیمنٹ کا, قومی اسمبلی کا بہت اہم اجلاس 30 جولائی کل بلایا گیا ہے. اس میں لیجسلیشن بھی ہو سکتی ہے. اس سے اچھا, میری خبر یہ ہے کہ وہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ایک نیا روپ نظر آئے گا. یہاں طے ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور یہ اتحادی حکومت آگے چلے گی. اگر چلے گی, کن بنیادوں پہ چلے گی, پارلیمنٹ کے اس اجلاس میں فیصلہ ہو جائے گا. میں یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں, بہت اہم اجلاس ہے یہ. دوسری بات, جو کیسز چل رہے ہیں, ایک جو بانی پی ٹی آئی ہیں, جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں, ان کا جو بیانیہ چینج ہوا ہے, جو چیزیں نظر آئی ہیں کہ نیوٹرل ہو جائے آرمی چیف اور فوج, اور میں تو ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں, یہ ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں کہ بھائی میں حکومت میں آتا ہوں, میں حکمران بنتا ہوں, بلکہ صاف لفظوں میں کہ مجھے آپ دوبارہ بناتے ہیں تو میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا. مطلب آپ بھی سمجھتے ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے آفر ہی ہے ڈیل کی. لیکن کیا اس سے پاکستان آگے چل سکے گا, یہ ایک علیحدہ سوال ہے. میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کی ان آفرز کی اس وقت کوئی وقت ہے اور ان کو سنجیدہ لیا جا رہا ہے, بالکل نہیں. یہ میں خبر دے رہا ہوں, عمران خان کی کسی آفر کو نہ سنجیدہ لیا جا رہا ہے, نہ ہی اس پر کوئی غور کیا جا رہا ہے, نہ ہی اس کو کسی مرحلے پہ, کسی سٹیج پہ, کسی فورم پہ, کسی ڈرائنگ روم میں, جی ایچ کیو میں, کہیں بھی ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے. عمران خان نہیں ہے, انڈو ہو چکا ہے. وہ کہانی جو 2018 میں مسلط ہوئی تھی, فوج اس وقت, اسٹیبلشمنٹ اس وقت, جو میں ابھی یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, سننے پہ تیار نہیں ہے ایسی کسی رام کہانی کو, ایسی کسی آفر کو, ایسی کسی پرکشش جو صورتحال کو کہ بھائی آپ میرے ساتھ آ رہے تو عوام بھی آپ کو واہ واہ کہیں گے, کیونکہ ان کا تو کلٹ ہے نا, وہ اسی کو بیچنا چاہ رہے ہیں. ریجیکٹڈ. عمران خان کی یہ آفر ریجیکٹ ہو چکی ہے. معاملہ اس طرح نہیں چلے گا. عمران خان پہلے, اور عمران خان چھوڑ دیں, فارغ. تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے نا, تو سیاسی جماعت سیاسی طور پہ آگے بڑھے, اپنا احتساب کرے, اپنے اندر سے وہ تمام ایلیمنٹس ان کو فارغ کرے جو اس ملک پہ, اس ریاست پہ, اداروں پہ, شخصیات پہ حملہ آور ہیں, جو عدم استحکام کا باعث ہیں, جو اکانومی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, جو پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ مل کے سازشیں
रोज नई साजिश, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, उससे पीछे हट जाएं। सियासी जमात का एक जो सिलसिला है उसकी गुंजाइश है, हमेशा रहेगी, लेकिन आप सियासी जमात बने तो सही। तहरीक इंसाफ के लिए सियासी जमात बनने का ऑप्शन आज भी मौजूद है। इस वक्त तक वो सियासी जमात नहीं रही, फुल स्टॉप लग चुका है। डिजिटल दहशतगर्दी में जो मामला आगे जा रहे हैं, रऊफ हसन ने जो इंकशाफात किए हैं उस पर मैं अलहदा वीलॉग करूंगा। बहुत अहम इंकशाफात हैं, बहुत खौफनाक इंकशाफात हैं। बरतानिया में जो किरदार हैं अनिल मुसर्रत से लेके और अमेरिका में ये सारे मामलात, इस पे भी बड़ी बहुत चीजें, ये जो फायरवॉल भी लग गई है भाई, अब तो बात खत्म है। अब आपके पास रास्ता नहीं है, हमें सिर्फ ये सोचना है पाकिस्तान को कैसे बचाना है। पाकिस्तान बचेगा, तहरीक इंसाफ ने अगर सियासत करनी है, सियासी जमात के तौर पे सियासत करनी है, तो पाकिस्तान बचेगा तो कर सकेगी। बाकी जमातों की भी यही सूरत हाल है। सब अच्छा यकीनन नहीं है, लेकिन सब अच्छे के लिए माहौल बन चुका है, शतरंज बिछ चुकी है, कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सब अच्छा होकर रहेगा, चाहे उसके लिए कोई भी और कीमत चुकाना पड़ी। ये आज के वीलॉग का ये मेरा ये नुक्ता है, इसको आप भी समझ लें। आगे भी आपसे बात करेंगे। चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, खबरें रोज नई आएंगी। आप देखते रहिए इस वीलॉग को भी और इस सारे माहौल को भी, और हमें जो कमेंट्स में भी आप यकीनन अपनी राय जो है देते हैं, गुस्सा भी करते हैं कुछ दोस्त, नो प्रॉब्लम, आपका राइट है, गुस्सा करना है करें, लेकिन ठंडे दिलो दिमाग से इन चीजों पे सोचें, पाकिस्तान का सोचें। 14 अगस्त आ रहा है, अगस्त का महीना आ रहा है, पाकिस्तान का सोचें, इस कौमी परचम की हुर्मत का सोचें, अपने दुश्मनों को पहचानें। इस पे हम बात करते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।